नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग 1000 क्वेश्चंस के सीरीज को देखेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। खासकर जो एनसीईआरटी एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है। आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। जो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम है वह क्या नाम है, इसको आपको बताना है। जिसका ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। 4 प्रकार के सिंबल होते हैं दोस्त, जिसमें से चेतावनी चिन्ह क्या होता है। चेतावनी चिन्ह का जो आकार होता है वह त्रिभुजाकार होता है। चेतावनी चिन्ह का त्रिभुजाकार होता है। जो आवश्यक चिन्ह होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं और निषेधात्मक जो चिन्ह होते हैं वो भी गोल रिंग के आकार का होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्मूथनिंग इन एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर। अग्निशमक क्या है? जो आग बुझाते हैं वो अग्निशमक क्या है, किसको कहते हैं? तो आग तभी बुझता है जब उसमें जो सप्लाई दे रहे हैं ऑक्सीजन का सप्लाई जा रहा है वो अगर हम लोग हटा दें, या जो ईंधन है उसको हटा दें, या जो जल रहा है उसको ऑक्सीजन के सप्लाई से, आपूर्ति से उसको बंद कर दें तो आग बुझ जाएगा। तो अग्निशमन क्या है? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। बहुत प्रकार के हानि होते हैं, जिनमें से पूछा जा रहा है कि आपको भौतिक हानि क्या है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस क्या है? एक प्रकार के भौतिक हानि। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का जो सही क्रम है वह क्या होगा। इसका सही क्रम कैसा होगा? पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, सबसे पहले खींचेंगे हम लोग, उसके बाद निशाना लगाएंगे कि कहाँ आग लगा है। उसके बाद उसके जो स्प्रिंग है उसको दबाएंगे और जिधर आग है उधर घुमाएंगे। ये एक्सटिंग्विशर का सही क्रम है। तो सबसे पहले पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 F's जो कॉन्सेप्ट है उसमें से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन से संबंधित है। तो 5F कॉन्सेप्ट में जो स्टैंडर्डाइजेशन है वह जो है चतुर्थ चरण का है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक या लूप बनाने में होता है। तार का जो हुक या लूप बनाने में कौन सा प्लायर का प्रयोग होता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा राउंड नोज प्लायर। सी नंबर हो जाएगा राउंड नोज प्लायर। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पिंसर का उपयोग क्या है। पिंसर को प्रयोग जो हम लोग करते हैं कांटी को बाहर निकालने के लिए करते हैं। किसी भी लकड़ी उकड़ी में
कांटी है तो उसको कांटी को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, लकड़ी में पिन या कीलों को निकालने के लिए। नेक्स्ट, जो ये चिन्ह दिया गया है सड़क सुरक्षा चिन्ह जो आपको चित्र में दिख रहा है, वह किस प्रकार के चिन्ह हैं? तो ये है मैंडेटरी साइन, जो सड़क में लगे हुए होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, मैंडेटरी साइन। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वार्निंग साइन? जो वार्निंग चेतावनी संकेत होते हैं उनके बैकग्राउंड कलर कैसे होते हैं? तो उनके बैकग्राउंड कलर जो होते हैं पीले रंग के होते हैं, येलो। तो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशमक का प्रयोग करते हैं? जो विद्युत में आग लगता है उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप पढ़े हैं 4 प्रकार का एक्सटिंग्विशर होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए जो जल से बुझाते हैं, जो लकड़ी, कपड़ा, कागज में आग लगती है। क्लास बी जो द्रव पदार्थ में आग लगते हैं, और जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये क्लास बी। क्लास सी गैसीय पदार्थ में जैसे एलपीजी हो गया, और क्लास डी जो बिजली हो गया। तो बिजली को आग को बुझाने के लिए हेलोन टाइप का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि जो है गर्मी पैदा करती है? कौन सा विधि से गर्मी पैदा होता है जो अपशिष्ट निपटान विधि करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिसाइकलिंग, ए नंबर। सॉरी, भस्मीकरण होगा उसका, सी नंबर होगा भस्मीकरण। भस्मीकरण में ऊष्मा निकलता है। धुएं से सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत जो सुरक्षा उपाय करते हैं वह कौन सा उपाय करते हैं? व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए उसको क्या लगाते हैं? एप्रॉन लगाते हैं, चश्मा पहनते हैं, कवच पहनते हैं, जो नोज मास्क है वो करते हैं। तो ध्वनि से सुरक्षा के लिए नोज मास्क का प्रयोग करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? तो BIS का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, जो भारी भार को उठाने और हस्तांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? जो भारी चीज है उसको जो है हम लोग उठाने के लिए कौन सा विधि, बहुत सारा विधि होता है, तो हम लोग करते हैं उसका क्रेन एंड सीलिंग विधि। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आग बुझाने में जो स्टार्विंग है क्या है? स्टार्विंग से क्या मतलब है, क्या समझते हैं? तो स्टार्विंग क्या है? स्टार्विंग जो है रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, जो जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, जो PPE किट, चित्र में जो आपको PPE किट दिख रहा है वह किस प्रकार के PPE किट हैं? तो ये क्या है? ये जो है हैंड स्क्रीन है, इसका प्रयोग करके वेल्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी विधि जो बहुत सारी ऊर्जा बचत होती है? ऊर्जा बचत होगी तो इसका हो जाएगा रिसाइकलिंग, इसमें ऊर्जा की बचत होती है। नेक्स्ट सवाल है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए किया जाता है जिसके छाती या पेट पे चोट लगा? तो 2 मेथड होता है, एक सैफर विधि और एक सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, अगर छाती उती में चोट लग गया है तो उसको नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उसके हाथ को जो है ऊपर नीचे करते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार की व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का
कारण संक्रमण होता है। व्हाट इज द टाइप ऑफ occupational health hazards is the cause of infection। इन्फेक्शन किसके लिए? तो ये इन्फेक्शन कोई भी चीज़ होगा वो बायोलॉजिकल हजार्ड्स होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बायोलॉजिकल हजार्ड्स। नेक्स्ट, जो चित्र में आपको दिख रहा है वह कौन से औजार का नाम है? तो ये किस प्रकार के औजार हैं? ये औजार हैं, ये लकड़ी से जो कील है उसको निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग पिंसर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? जिनका दिल का दौरा पड़ गया है उन व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे कि इनका दिल का दौरा पड़ा है? तो क्या है, उसका जो लीफ है, होठ है, चारों ओर नीला हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, होंठ उसके चारों ओर नीले हो जाएंगे। नेक्स्ट, इस औजार का क्या नाम है? जो औजार आपको दिख रहा है ये सीट काटने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसको चादर उधर काटते हैं, यानी ये डायगोनल कटिंग प्लायर है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, जो चित्र में आपको दिख रहा है ये किस प्रकार की सुरक्षा चिन्ह है? तो ये जो सुरक्षा चिन्ह है ये मैंडेटरी साइंस है, ये आवश्यक चिन्ह है। क्यों? क्योंकि ये गोलाकार चित्र में बना हुआ है और ग्लव्स का चिन्ह है। ग्लव्स हो गया, हेलमेट हो गया, चश्मा हो गया, ये सब मैंडेटरी साइंस होते हैं, साइन होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। मैंडेटरी साइन होना चाहिए, लेकिन ये सूचनात्मक चिन्ह, नियमित क्वेश्चन में एक सूचनात्मक चिन्ह लेता है, लेकिन ये मैंडेटरी होना चाहिए, मैंडेटरी ही होगा। ये नियमित क्वेश्चंस में गलत दिया हुआ है। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या उपलब्ध कराना चाहिए? जो पीड़ित व्यक्ति हैं उसको प्राथमिक चिकित्सा जो देने के लिए जो है उसको क्या करना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा के लिए क्या करनी चाहिए? उसको करनी चाहिए कि जहाँ उसका ब्लड निकल रहा है उसको दबा के रखना चाहिए। ठीक है, चोट लगे हुए भाग पर नहीं, तो चोट लगे भाग पर दबाव डालना है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, पीड़ित को बचाने हेतु तत्काल क्या कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत स्रोत से संपर्क हो, विद्युत स्रोत से क्या हो, सटे हुए हो? तो उसको सबसे पहले क्या करनी चाहिए? सबसे पहले उसको विद्युत स्रोत से हटाना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा ब्रेक द कॉन्टैक्ट, संयोजक से अलग करना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है वह किस प्रकार का चिन्ह है चित्र में? तो ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो ये वार्निंग सिंबल होगा या स्कूल का सिंबल है, आगे स्कूल है, इस प्रकार से बना हुआ रहता है। सही आंसर हो जाएगा, स्कूल तो नहीं लिखा हुआ, पैदल क्रॉसिंग है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पैदल क्रॉसिंग। नेक्स्ट, यदि कोई जो पीड़ित व्यक्ति है उसके सिर पर चोट लग गई हो और वो मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम काल क्या होता है? उसके लिए स्वर्णिम काल 30 मिनट होता है। 30 मिनट के अंदर अगर आप उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो वो सुरक्षित रहेगा। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 30 मिनट्स। नेक्स्ट, पीड़ित का कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? कोमा कौन सी स्थिति को कहा जाता है? जब वो पूरी तरह से संवेदनशील हो जाए तो उसी को, और बुलाने पर कुछ वो जवाब नहीं दे तो उसको हम लोग जो है कोमा कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, ये जो वायर गेज ये जो गेज दिख रहे हैं चित्र में, ये किस प्रकार का गेज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जो ये चित्र में फाइल दिख रहा है आपको, ये किस प्रकार के फाइल हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, राष्ट्ररीति। तो आज 30 क्वेश्चंस को देखे हम लोगों ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग। आज इतना ही। ये क्वेश्चंस किसी भी ITI जो
ग्रेड के होते हैं, जो एग्ज़ाम्स होते हैं इलेक्ट्रीशियंस के, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। इस क्वेश्चंस जो सीरीज में है 1000 क्वेश्चंस को सीरीज को हम लोग कर रहे हैं। इसमें से आप ज़रूर पूरे सीरीज को देखिएगा, इससे बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।